आज स्पीड इंडिया न्यूज़ टीम 0 पॉइंट पर आई हुई है। किसानों की बहुत बहुत समस्याएं हैं, उसी विषय पर चर्चा करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खटाना जी से। किन मुद्दे को लेकर आप बैठे हुए हो साहब? मैं पवन खटाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। हमारे 45 साल पहले यहाँ नोएडा आया जी। किसान की ज़मीन ली, किसान से विकास के बहुत बहुत वायदे किए, किसान के बच्चों का रोजगार देंगे, लेकिन आज भी किसान की समस्या जस की तस बनी हुई है। ना मुआवजे वितरण पूरे हुए हैं, ना उनके बदले के जो 5 से 10% प्लॉट देने थे वो नहीं दिए गए हैं, किसान कोटे के प्लॉट नहीं दिए गए हैं। आबादियों पर आज भी नोएडा दर्ज है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया जाता। 45 साल से हम लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं और आश्वासन भी लेते रहे हैं। फिर ग्रेटर नोएडा आया, 32 साल ग्रेटर नोएडा को हो गए, उसने भी किसानों की ज़मीन को लिया, लेकिन किसान की समस्या जस की तस वहाँ भी बनी हुई है। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं 13 बार वार्ता हुई है तुम्हारी और इनकी प्राधिकरण की, असफल क्यों होती जा रही है बार बार? असफल क्या हुआ? असफल तो यही असफल है, देने को कुछ है नहीं। कहते हैं जी होगी वार्ता, जाओ भाई कुछ दो तो सही। 2014 में 64% घोषणा हुई यमुना में। जगनपुर गांव यमुना विकास प्राधिकरण का पहला गांव है, उस गांव को आज तक 64% नहीं दिया गया। और एयरपोर्ट में जाकर के खरीदारी चल रही है, वहाँ के लिए किसानों को मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जा रहा है, बड़े धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का। परंतु जिन्होंने शुरुआत की उनको कुछ नहीं मिलेगा। रोजगार हमको नहीं दिया जाता, हमको लोकल बताया जाता है, जमीन हमारी छीन ली गई। आखिर करें क्या हम? आबादियों पर अथॉरिटी का नाम दर्ज है। मुआवजा भरपूर मिला? नहीं मिला। जो भरपूर मांगा वो लाठी से झेलेगा। यहाँ तो जबरदस्ती है, यहाँ धरने पर बैठे हैं हम शांतिप्रिय तरीका से, किसी रोड को बंधित नहीं कर रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं उपलब्ध हो रही हमसे। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन शासन का ये कहना है कि हम आपको जबरदस्ती उठाएंगे। भाई क्या ऐसी बात कर दी? देश स्वतंत्र है, आंदोलन करने के लिए हमें छूट है, अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते क्या हम? बिल्कुल। किसी को हम परेशान कर रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, हमें अपने कर्तव्यों के साथ में, अधिकारों के साथ में कर्तव्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपना अगर अधिकार याद है तो हमें कर्तव्य भी याद है कि हम किसी को परेशान ना करें, हमारी वजह से किसी को समस्या ना हो। अच्छा, ये भी है किसानों के मुद्दे के साथ साथ जन समस्या, जनता की समस्या भी चल रही है। सबकी समस्या हमने NPCL UPPCL की तरीका से जो यहाँ पर लूट मचा रखी है इन्होंने। कल हमने ट्रैफिक पुलिस बुलाई, फिर ट्रैफिक पुलिस के DCP साहब से हमने कहा भैया हम किसानों के ट्रैक्टर हैं, अगर हम कहीं ईटा लेके जा रहे हैं, कहीं रोड़ी बदरपुर लेके जा रहे हैं, आप उसको सीज कर रहे हो ट्रैक्टरों, क्यों कर रहे हो? उन्होंने मंच के माध्यम से घोषणा कर दी नहीं करे जाएंगे ट्रैक्टर। हम उनको धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब तक हम बैठ करके बातचीत नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, किसान के साथ बैठेंगे नहीं, वार्ता नहीं होगी, ज़बरदस्ती के उठा दो इन्हें, ये कोई तरीका है? आप कब तक दबाओगे? मतलब आंदोलनों को इस सरकार में कुचला जा रहा है। किसान अपनी बात नहीं कह सकता, मजदूर अपनी बात नहीं कह सकता, तो आप भाई उनकी समस्या का समाधान कर दो। हमें अपनी समस्या के समाधान के लिए बैठे, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं खत्म करना चाहते, ये किसान को ही खत्म करना चाहते हैं। समस्या का समाधान नहीं खत्म होगा। शासन प्रशासन की क्या मंशा दिख रही है? जैसे आप 14 तारीख से बैठे हो तो कुछ तो प्रतिक्रिया देखी होगी आपने? नहीं, हमारी तो प्रतिक्रिया जो रात से तो ठीक था एकदम से, लेकिन सुबह से प्रशासन का ये मन है, इच्छा है कि हम लाठी के बल पर, बंदूक की नोक पर धरने को उठाएंगे। ज़बरदस्ती हमारे ऊपर करना चाहते हैं। हमने कह दिया भाई अरेस्ट करो, आप पक्के वारंट हमारे हाथ में ला करके दे दो, आप किन धाराओं में अरेस्ट कर रहे हो हमें, और अरेस्ट करके हम पुलिस लाइन से नहीं छूटेंगे, हमें जेल भेज दो। देश में जेल जा सकते हैं हम आंदोलन में जेल जा रहे हैं, हमने कोई अपराध तो किया नहीं है। लेकिन आपको अगर ये लग रहा है कि हम यहाँ नहीं बैठ सकते, शांति प्रिय हम आंदोलन भी नहीं कर सकते, तो नहीं बैठेंगे, चले जाएंगे जब जहाँ आप भेजोगे उठा करके। ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। अगर ये चाहते हैं कि हम आश्वासन पर चले जाएं, आश्वासन पर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आश्वासन पर नहीं जाएंगे। उठा करके जेल भेज दें, हमको गोली चलाएं, लाठी मारें, इनको छूट है जो ये करें। सरकार से कोई हम झगड़ा नहीं कर रहे, हम धैर्य के साथ आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं। किसी को हमसे परेशानी हो,
एक आदमी आकर के ये कह दो हमसे कि हमें आपसे परेशानी है, हम उससे माफ़ी मांगेंगे और वापस हटेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, ये कब से कब तक चलेगा, कुछ उम्मीद लगी? जब तक चलेगा जब तक कि किसान की आबादी पूर्णतः सुरक्षित नहीं हो जाती जो उसने रखी है। मुआवजा पूरा तरीका से गौतम बुद्ध नगर का फाइनल नहीं हो जाता, पूरे किसानों को उनका 5% का प्लॉट नहीं मिल जाता, 64.7% यमुना एक्सप्रेसवे में जगनपुर से शुरू होता है, वहाँ से वितरण शुरू नहीं हो जाता। जो ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, वहाँ में 50-60 किसान रह रहे हैं, उनको वहाँ का 64% नहीं दिया जा सकता। जब तक जारी रहेगा आंदोलन, अगर ये जेल में भी ले जाएंगे जेल में भी चलेगा, जेल से बाहर आकर भी चलेगा। हम घर पे फिर बैठेंगे, रोड पे बैठेंगे, अगर ये हमें परेशान करेंगे, हम भी पूरी तरीक़ा से मन बना चुके हैं। आंदोलन ही एकमात्र हम पे सहारा है और कुछ नहीं बचा हमारे पास में। हमने टिकैत साहब से बात कर ली है और टिकैत साहब ने हमसे कह दिया शांति प्रिय तरीक़ा से वार्ता के दरवाजे खुले रखो। अथॉरिटी के अधिकारी, शासन प्रशासन के अधिकारी हमसे वार्ता करना चाहते हैं, वार्ता के दरवाजे हमारे खुले हुए हैं, वो हमसे वार्ता कर सकते हैं, लेकिन वार्ताओं से आश्वासन नहीं, हमें कुछ चाहिए, आश्वासन पर धरना ख़त्म नहीं करेंगे।